जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वह है डेटा निरूपण। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। कंप्यूटर डेटा निरूपण के लिए कंप्यूटर डेटा निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले इससे बताया कंप्यूटर कौन सी भाषा का यूज़ करता है, बाइनरी लैंग्वेज का 0 और 1। तो भाई कंप्यूटर डेटा निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। ये बाइनरी भाषा 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो भी डेटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है और कंप्यूटर से जो भी डेटा इनपुट आउटपुट प्राप्त करता है वह अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि, वीडियो के रूप में होता है। इन सभी डेटा या निर्देशों को पहले बाइनरी भाषा में बदलना पड़ता है, अर्थात डेटा को 0 1 के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। मतलब मैंने आपको जब इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था, जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट डिवाइस का वर्क यही होता है कि हमने जो इनपुट दिया वो उसको बाइनरी में यानी 0 1 में कन्वर्ट करेगा, और कंप्यूटर जो हमको आउटपुट देगा, जो आउटपुट डिवाइसेस होगी वो 0 1 को हमारे जिस रूप में आउटपुट होगा उस रूप में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो यही होता है हमारा 0 1। तो देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब कंप्यूटर जो है वो कौन कौन से नंबर सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जिसका कंप्यूटर में किसी भी डेटा निर्देश को व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को डेटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है और कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डेटा को निरूपित करता है, किंतु आंतरिक रूप में किसी भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का ही प्रयोग करता है। मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर जो डेटा है वो कई तरह के नंबर सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो आंतरिक गणना होती है, उसकी जो मेन फंक्शन होता है वो कंप्यूटर किस रूप में करता है, हमारा बाइनरी में। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो आंतरिक गणना है वो बाइनरी भाषा में ही केवल यूज करता है। ठीक है, तो जो संख्या पद्धति है जो कंप्यूटर स्वीकार करता है यानी कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है वो कौन कौन सी हैं। संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसमें पहली है बाइनरी। तो जब कंप्यूटर आंतरिक वर्क करता है तो बाइनरी तो एक्सेप्ट करेगा ही। इसके बाद दशमलव संख्या पद्धति, जो दशमलव संख्या पद्धति जो हम यूज करते हैं 1 से लेकर 9 तक की। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक वो हमारी होती है दशमलव 9 संख्या पद्धति। ऑक्टल संख्या पद्धति, इसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। ये 4 संख्या पद्धति हैं जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अब इन चारों को विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे क्या होती हैं, इनको कन्वर्ट कैसे करना है। ये सब हमारे जो CCC का एग्ज़ाम होता है या हमारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है उन सब के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं बाइनरी संख्या पद्धति या द्विआधारी संख्या पद्धति। बाइनरी को हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी मतलब क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही आधार होते हैं। कौन सा, एक 0 और 1। 0 क्या होता है, नो आउटपुट और 1 इनपुट। ठीक है, मतलब यस या नो। 0 का मतलब नो, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है, इस संख्या पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। इसके कारण इसको आधार 2 है, मतलब द्विआधारी संख्या। ठीक है, इसमें स्विच की तरह आप ऑन करते हैं। 0 क्या होता है, 0 होता है ऑफ और 1 हमारा क्या होता है ऑन। ठीक है, ये हमारी बाइनरी संख्या पद्धति होती है। बाइनरी संख्या पद्धति में क्या होता है, हमारा 2 ही आधार होते हैं, 0 1। यानी कि 0 का अर्थ होता है ऑन ऑफ से और 1 का अर्थ होता है ऑन से। ठीक है, बाइनरी प्रणाली का आधार 2 होने के कारण एक तो स्थानीय मान के बाईं ओर पुनः दोगुने होते जाते हैं। यानी कि इसका जो स्थानीय मान होता है, बाइनरी संख्या का स्थानीय मान 2 है, मतलब दो आधारी संख्या है। ठीक है, तो उसका स्थानीय मान 2 अंकों के साथ बढ़ता जाता है। जैसे हमारी का दशमलव संख्या, तो स्थानीय मान हमारा किसके साथ बढ़ता है, 0 के साथ, मतलब 10 के बाद 100 के बाद उसी के मल्टीपल में ही बढ़ता जाता है। ठीक है, 10 10 100, यानी कि इसको कब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 0 इकाई हो गया, 10 को
इकाई दहाई हो गया, 100 में क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो दशमलव संख्या होती है वो इस तरह से बढ़ती है। और ये जो होता है 2 के उसमें मल्टीपल में बढ़ता है, जैसे ये 1, 1, 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से बढ़ता रहता है। ठीक है, और घात में ये 2 आधार के घातों में क्रमांक इस तरह से बढ़ता है। ठीक है, अगर हम बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे पूरा कैसे होता है। ठीक है, आगे हमारी कौन सी है, दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली कौन सी है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली लिखने पढ़ने में, अपना हिसाब काउंट करने में, वो हमारी होती है दशमलव प्रणाली। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है। इसमें 0 से 9 तक के 10 संकेत होते हैं। ठीक है, इसका बेस आधार क्या है, 10। तो ये 10 की घात में के रूप में वृद्धि होती है, यानी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरह से हमारी इसके स्थानीय मान में वृद्धि होती है। 10 की पावर 0 1 हो गया, 10 की पावर 1 यानी कि 10 हो गया, 10 की पावर 2 सैकड़ा हो गया, यानी कि स्थानीय मान इसी तरह से हमारा बढ़ता है। ये हमारी होगी दशमलव संख्या। स्थानीय मान तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, तो तीसरे में पढ़ते थे, तो वही हमारा स्थानीय मान होता है। जैसे हम देखें, जैसे ये संख्या है, ठीक है, तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, 30। दशमलव संख्या में अंकों का मान यहाँ पे क्या हो गया, या इस रूप में 30, 30 और 1 37, तभी ये क्या है 37, ये हो जाता है स्थानीय मान। यहाँ पे ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 यानी 3, 10, इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते थे। आक्टल अगली है हमारी आक्टल या अष्ट आधारी संख्या प्रणाली। आक्टल मतलब इसका बेस क्या होगा, 8 होगा, यानी कि दशमलव में हमारे आधार क्या होता है, 10 होता है, इसमें बेस हमारा क्या होगा, आधार क्या होगा, 8 होगा। तो इसमें अंक कौन कौन से आएंगे, जब 2 में 2 था तो 0 1, 10 था तो 0 से 9, 8 है तो 0 से 7। ठीक है, इस तरह से इसका जो आधार होगा था इसका क्या होता है, 8 होता है। इम्पॉर्टेंट ऑक्टल नंबर के लिए आधार 8। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर जो है हमारे 0 से लेकर 7 तक उनका निरूपण है बाइनरी में। ऑक्टल यानी 0 है तो उसका बाइनरी में ये होगा, 1 है तो उसका बाइनरी में ये होगा, 2 है तो बाइनरी में ये होगा। ये आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम बेस केवल देख रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल, 60 दशमिक संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल मतलब 16। इसका बेस क्या होता है, 16। ठीक है, आधार 16 होता है। तो कौन सी संख्या हो जाएंगी हमारी 16 तक की, 0 से लेकर 15 तक की होती है, लेकिन 9 तक तो हम नंबर से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम A, B, C, D, E और F के रूप में इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जब इसका बेस 16 है तो ये किस रूप में बढ़ेंगी, 16 के गुणांक में। ठीक है, यानी कि 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 16 इसका बेस आधार तो 16 के रूप में बढ़ेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ए है। ठीक है, दशमलव में ये हमारी दशमलव प्रणाली होगी। ठीक है, दशमलव प्रणाली में हमारे कितने 15 तक का, यानी कि हेक्सा मैक्सिमम कौन सी नंबर है, हेक्साडेसिमल, तो उनमें एक कन्वर्जन है एक दूसरे में। ठीक है, यानी कि 15 को जो हमारा दशमलव प्रणाली से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम आजकल मोस्टली हर चीज़ में दशमलव ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट हम देखते हैं 15 को हमारा बाइनरी में कन्वर्सन ये है। ठीक है, इसके बाद ऑक्टल में कन्वर्जन ये है, और जो हमारा हेक्साडेसिमल है हेक्सा में ये है। ठीक है, ये आपको याद करना क्या है, इसमें ये चीज़ याद करनी है, सॉरी, ये 10 से लेकर 15 तक का हेक्साडेसिमल कन्वर्टर ने पूछ लेता कि भी, यानी 14 को हेक्सा में क्या किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, या जो एफ है उसको डेसिमल में किस नंबर से डिनोट किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब हम देखेंगे
संख्या पद्धतियों का आपस में परिवर्तन। ठीक है, मतलब कंप्यूटर क्या समझता है, 0 1, हम क्या समझते हैं, डेसिमल। ठीक है, तो हम डेसिमल समझते हैं, कंप्यूटर 0 1 समझता है, तो आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, यानी कैसे जानेंगे, कंप्यूटर कैसे जानेगा, हम कंप्यूटर की भाषा को कैसे जाने के लिए, तो इसका कन्वर्जन भी ज़रूरी होता है। जैसे लैंग्वेज होती है ना, जैसे एक अंग्रेजी बोलने वाला होता है, एक हिंदी बोलने वाला, हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी वाले को हिंदी नहीं आती, तो उन दोनों के बात कराने के लिए बीच में कौन होता है, मीडिएटर होता है ना। वो क्या करता है, इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करता है और हिंदी वाले के इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, तो दोनों की बातें आपस में समझ सकती हैं। तो इसीलिए जो हमारा नंबर सिस्टम है उनका भी कन्वर्जन ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी को हम जानेंगे कि 4 जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे ना, चारों का आपस में कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, ये हमारी थ्योरी है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। पहला हमारा जो होगा वो होगा दशमलव और अन्य संख्याओं का पद्धति में परिवर्तन। दशमलव का अन्य संख्याओं का पद्धतियों में परिवर्तन, मतलब जो दशमलव हमारा, दशमलव मतलब 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर सिस्टम हम समझते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो हमारा यूज होता है, उस नंबर सिस्टम को अन्य में कन्वर्टन। तो सबसे मुख्य हमारे लिए बाइनरी है, यानी कि जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, ये इम्पॉर्टेंट है, CCC के मोस्टली एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, हम बाकी भी देखेंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो अदर एग्ज़ाम है उसमें भी ये ज़्यादा यूज होता है। तो आइए समझते हैं बाइनरी सिस्टम को। ठीक है, तो हम सीधे इसको प्रैक्टिकल में बताएंगे, या थ्योरी दी हुई है नोट्स में, या आप जब नोट्स आपको मिल जाएगा आप उसमें पढ़ सकते हैं। हम सीधे उसको किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है ये बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये है हमारा पहला नंबर। ठीक है, ये मान लो एक एग्जांपल के रूप में ये हमारा एक नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा नंबर है, डेसी नंबर। ये जो 10 लिखा है इसे नंबर नहीं है, ये केवल बेस बताया गया है कि ये डेसिमल नंबर है, ये बेस में है ना, आधार में, इसीलिए डेसिमल नंबर है। तो ये नॉर्मली मान लो ये यहाँ पे 53.6875 है। पॉइंट अगर नहीं है, मान लो केवल 53 है, पॉइंट लगा हुआ है, कि 2 एग्जाम्पलों को, मतलब अगर पॉइंट वाला है उसको कैसे कन्वर्जन करेंगे, अब बिना मतलब दशमलव का है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, या दोनों का है तो उसको पहले नॉर्मली समझ लो। ये हमारा ये 6875 ये नहीं लिखा है, सोच लो ये नहीं लिखा, केवल 53 है। ठीक है, तो 53 को हमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इन लोगों ने जो बताया उसी को देखते हैं हम। क्या करना होता, कुछ नहीं करना, सीधे हम पहले क्या करेंगे, 53 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 2 से डिवाइड किया, हमारा कितना आया, 26। शेष कितना बचा, 1 को हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 26 आया, 26 को हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस नंबर से हम कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी के आधार बेस क्या है, 2 है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। 26 आया, 26 को हमने डिवाइड किया तो 13 आया, 13 में हमारा शेष क्या बचा, 0। तो जो हमारा 0 बचेगा उसको हमने लिख लिया। ठीक, इसके बाद 13 को हमने 2 से डिवाइड किया, 6 आया, शेष हमारा कितना बचा, 1 आया, तो 1 को हमने लिख लिया। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया, पूरा डिवाइड हो गया, शेष 0 आया। 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, शेष बचा 1। अब हम ये हमारा कितना बचा, 1। ठीक है, 1 क्या है हमारा, चाहे हम 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से डिवाइड, नहीं लिखते हैं तो भी चाहे लिख लीजिए। ठीक है, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, 0 आया भागफल। ठीक है, शेष कितना बचा, यानी कि अगर 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यानी कि शेषफल हमारा बनता वही बचेगा। अब उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमें उल्टा लिख देना है सीधे। जो हमारा सिस्टम सीरीज चल रही है इसको हम पूरा उल्टा लिख देंगे, इस तरह से नीचे से लेके ऊपर तक लिख देंगे, वही हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। ये जैसा कि दिखाया गया है, देखो ये देखिए, पहला क्या था, 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि 53 का बाइनरी में कन्वर्जन ये हो गया।
एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिया है 11 को हमें कन्वर्ज करना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, कितना आया 5, शेष कितना बचा 1। अब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 2, शेष कितना बचा 1। ठीक है, इसके बाद 4 बचा, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 बचा। ठीक, तो हमारा कितना बचा, भागफल कितना, शेष कितना बचा 0। अब यहाँ पे 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1। भागफल कितना बचा 0। ठीक है, 1 आया, 0 बचा। ठीक है, अब यहाँ से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हम कितना आया 0 0 1 1। ये हमारा क्या हो जाएगा 11, इसका बेस हो जाएगा, यानी कि 0 0 1 ये हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। ये था हमारा बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा दशमलव के आगे वाला था उसको हम अलग से करेंगे। अगर मान लो केवल दशमलव वाली संख्या है, मान लो केवल ये संख्या होती तो इसको हम इस तरह से करते नॉर्मली। 53 हमने ऊपर करके दिखाया। अब वो था दोनों में मिक्स है, यानी कि दशमलव लगा है तो पहले जो नॉर्मल नंबर है 53 हमने वो किया। अब बाइनरी वाला जो दशमलव के बाद वाला है उसको सॉल्व करेंगे। प्रक्रिया वही है, ठीक है, करना वैसे ही है, बस दशमलव के बाद वाले को क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे ये नंबर है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पूर्णांक हमारा कितना बन गया, यहाँ पे ये 1 बन गया, तो 1 को हमने इधर लिख लिया। इसके बाद कौन सा नंबर आया हमारा, बचा कितना है, ये वाला बचा है। ठीक है, ये वाला बचा है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आ गया। यहाँ पे कितना आया पूर्णांक 0, इसके बाद ये बचा है लास्ट वाला, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आया। ठीक है, ठीक, तो हमारा ये आ गया। इसका पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक कितना बन गया 1, तो हमने 1 को इधर लिख लिया। इसके बाद जो बचा है इतना, इसको हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूर्णांक हमारा 1 बच गया। यानी कि जो भी डेसिमल होता है उसको हमें कितना बनाना होता है लास्ट में 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 बच गया। इसको हमें सीधा लिखना है इस रूप में, यानी कि 1 0 1 1 1 0 1 1, ये हमारा हो गया कन्वर्जन इसका। तो हमारा जो 53 का कन्वर्जन कितना था, ये वाला था, और जो डेसिमल नंबर था दशमलव के बाद वाला उसका इतना था। तो ये हमारे इस पूरे अंक का बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, इसके बाद दशमलव का ऑक्टल में कन्वर्जन। ठीक है, दशमलव का ऑक्टल में कन्वर्जन कैसे होगा देखते हैं। आइए, थ्योरी नहीं देखेंगे, सीधे हम उसको एग्जाम्पल देखेंगे। प्रक्रिया वही है। बाइनरी में क्या था, बेस कितना था 2, इसमें बेस कितना होता है ऑक्टल में 8। तो इसमें हम कितने से डिवाइड करेंगे, जो हमारा दशमलव से पहले का अंक है इसको हम पहले नॉर्मल करते हैं ऑक्टल में। ठीक है, तो ऑक्टल में हम 8 से भाग करेंगे। ठीक है, 8 से भाग किया हमने तो कितना बचा शेष, मतलब जो पूरा पूरा भागफल गया वो हमारा आया 52, शेषफल बचा 7। क्योंकि 8 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना 8 से कम ही बचेगा। ठीक है, इसके बाद 52 को 8 से भाग किया, पूरा पूरा हमारा भागफल आया 6 और शेषफल बचा 4। ठीक है, 4 को हमने लिख लिया। इसके बाद शेषफल 6 बचा, तो 6 को चाहे ऐसा ही लिख लो, अगर याद रहे, नहीं है उसको लिखना है, याद ना रहे तो 6 को हम फिर से दोबारा से 8 से भाग करेंगे तो भागफल जाएगा 0। तो शेषफल कितना ही बचेगा 6 ही बच जाएगा। ठीक है, इसको हम उल्टा लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 7। 6 4 7 जो था हमारा ये डेसिमल में कन्वर्जन हो गया, किसका, इस नंबर का ऑक्टल, इस नंबर का ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 आएगा। इसका बेस कितना आएगा, इसका बेस होगा हमारा 8। ठीक है, ये गलत है, 10 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो दशमलव के बाद का नंबर है हमारा ये वाला, बाइनरी में क्या किया था हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये नंबर था, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, इतना आया। पूर्णांक कितना है इधर कितना है पूरा 0, तो 0 हमने लिख लिया।
ठीक है। इसके बाद हमने इस बचा हुआ कितना था 0.250, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, पूर्णांक हमारा 2 गया, इधर पूरा 0 0 बच गया। यहाँ पे पूर्णांक कितना होगा, जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूर्णांक हमारा 7 से कम ही बचेगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जब पीछे मतलब डेसिमल के बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं बचा, पूर्णांक हमारा कितना बचा 2, बस यही हमारा क्या हो गया, इसका ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया। तो 0.02 क्या हो गया इसका ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है। दशमलव वाले में ऊपर से लेते हैं और जो सिंपल नंबर होता है उसमें हम नीचे से लेते हैं, ठीक। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। इसका कितना था, इसका ये था ऑक्टल में कन्वर्जन, और इस वाले का नंबर का था 0.2, ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल में सेम प्रक्रिया वही होगी। हेक्साडेसिमल में हमारा बेस कितना है 16, ठीक है। तो हम अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम किससे भाग करेंगे 16 से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है, 2863.225, ठीक है, 2863.225, ठीक है। ये हमारा डेसिमल नंबर है। इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको करेंगे, दशमलव से पहले वाली की संख्या को क्या करना है, सीधा वही हमें 16 से भाग करना है। बहुत ही सिंपल, 16 से भाग किया तो पूरा भागफल गया 178, शेषफल बचा 15। 15 को हम किससे डिनोट करते थे, एफ से। यहाँ पे हम नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम उसका जो कोड है वो लिखा जाएगा, ठीक है, एफ। इसके बाद कितना हमने किया, 16 से डिवाइड किया, भागफल पूरा आया कितना 11, शेष बचा 2, ठीक है। 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 ही लिखते हैं। इसके बाद बचा 11, तो 11 को चाहे ऐसा ही छोड़ दो, और चाहे तो 11 को फिर से 16 से भाग करोगे तो भागफल पूरा नहीं जाएगा, 0 भागफल जाएगा, तो हमारा शेष कितना ही बच जाएगा, पूरा 11 ही बच जाएगा। 11 को हम बी से डिनोट करते हैं, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ, ठीक है। तो 15 ही तक होता है, तो हमारा 15 एफ हो गया। कहाँ से लिखना है, हमें नीचे से ऊपर तक लिखना है, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल कन्वर्टन को हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हेक्सा में कन्वर्जन B2F, ये हमारा हेक्सा में इसका कन्वर्जन हो गया। इसके बाद जो हमारा दशमलव के बाद का नंबर है उसको हम देखते हैं। उसमें क्या है, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था बाइनरी में, ऑक्टा में 8 से किया था, और हेक्साडेसिमल में 16 से करेंगे। 16 से मल्टीप्लाई किया कितना है 3.6, 3 हमारा पूर्णांक हो गया, 0.6 बचा, 0.6 को 16 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9.6 हो गया, तो 9 हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसके बाद कितना बचा 6.0, ठीक है। जो है अब इसको चाहे कितना भी 6 बच गया, 6 को हम कितना भी मल्टीप्लाई करते रहें लेकिन हमारा यही आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे मतलब नंबर रिपीट होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको वहीं पे भी छोड़ देते हैं, या हम इसको कितना भी लिख सकते हैं 0.399 करके, जितना ठीक लास्ट तक लिखते जाएं, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे हमारा दशमलव में होता है ना, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, तो उसी तरह इसमें, ठीक है। तो हमने इसका इतना ही लिख दिया 9 और 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हेक्सा में कन्वर्जन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं बाइनरी का अन्य संख्या पद्धतियों में कन्वर्जन, मतलब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका दूसरा नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो दूसरे नंबर सिस्टम है जैसे डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्सल है, तो इनका बाइनरी में कन्वर्जन देखा था। अब हम बाइनरी से दूसरा जो नंबर सिस्टम है उनमें कन्वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन, यानी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका डेसिमल में कन्वर्जन किस तरह से होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं और आराम से समझेंगे, बहुत ही सरल है, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक नंबर है, ये क्या है बाइनरी में है, इसको हम दशमलव में कन्वर्जन करना चाहते हैं, यानी डेसिमल में, जो हमारा नॉर्मल नंबर हम यूज करते हैं ना, ठीक है, उसमें कन्वर्जन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ये एग्जाम्पल है ना दशमलव वाला, ठीक है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे दशमलव वाला लास्ट में मान लो ये है नहीं है, केवल इतना हमारे पास अंक है तो इसका हमें कन्वर्जन करना है, या फिर हमारे पास ये नहीं है केवल इतना है तो इसका कन्वर्जन करना है, या फिर पूरा है। करना क्या होता है,
पूर्णांक को अलग करेंगे, दशमलव के बाद वाले को हम अलग करेंगे, ठीक है। बाद में दोनों को कंबाइन कर देंगे। अलग अलग है तो दोनों को सिंपल वैसा ही करना है, जो नंबर दिया है उसी को उसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक वाले का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या होता है, जो उसका स्थानीय मान होता है उसी को उसके हम घात के रूप में रख देते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए समझिए। जैसे 1 है, ठीक है, तो 1 को हम, ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमने उस समय बताया था किसकी घात में बढ़ते हैं, जो बाइनरी नंबर होता है वो 2 की मल्टीपल में ना, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। ऐसे ही ऑक्टल वाला किस में बढ़ता था, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस तरह से। तो ये हमारा बाइनरी है, तो बाइनरी किस तरह से बढ़ेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे इस तरह फिगर से समझाया गया है। आप फिगर से ना, मतलब इस तरह से ना करें, सीधे इसके नीचे लिख दें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ पे लिख दें, नीचे इस तरह से लिख के कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। लेकिन आप समझने के लिए यहाँ पे देखिए क्या किया है। तो जो पहला प्लेस है वहाँ पे कितनी आएगी इसकी, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। इसके बाद 2 की पावर 1, ठीक है। इसके आगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरे का आ गया ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया, ठीक। चौथे का 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, ठीक। 2 की पावर 5, 32। इसके बाद एक और बचा है मेरा 2 की पावर 6, 64, ठीक। तो ये हमारा आया, ठीक। अब क्या करना है, जो 1 1 वाला है उन्हीं को उसमें मल्टीप्लाई कर देने से 1 और 1 की हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 0 की 2 से मल्टीप्लाई, 1 की 4 से मल्टीप्लाई, या 1 की 8 से मल्टीप्लाई, 0 की इससे, 0 की इससे, और नीचे 1 की 64 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो भी मल्टीप्लाई हमारी होगी, ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लाई आई है, ठीक। ये हमारा मल्टीप्लाई आया है ये। तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो हट ही जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, टोटल को ऐड किया हमने, कितना आ गया 84। तो टोटल हमारा आ गया 77। तो यही हमारा इस नंबर की, ये जो नंबर दिया गया है ये वाला, इस नंबर की जो डेसिमल में कन्वर्जन है वो हमारा आएगा 77, यानी कि इसका डेसिमल में कितना आ गया, 77। समझ में ना आई है, फिर से देखते हैं। मान लो कोई छोटा सा नंबर लेते हैं हम, चलिए देखते हैं। कोई छोटा सा नंबर लिया हमने, मान लो लिया हमने 101, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी, 0, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे 0 है, अगर इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हम सबको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 × 5, तो हमारा ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से हमारा कन्वर्जन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो अब हम दशमलव का जो भाग है, यानी कि पूर्णांक के बाद वाला दशमलव वाला जो संख्या बची है उसका हम डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल वही उसी तरह से करते हैं, लेकिन जो पूर्णांक नंबर था इससे पहले जो हमने किया था उसमें क्या था, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 2 की पावर 0 से। यहाँ पे 2 की पावर 0 से ना होके हम स्टार्टिंग करेंगे 2 की पावर -1 से, -1 -2 -3 मतलब 0 से हम स्टार्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू होती 1, अब 1 वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा ना, क्योंकि अब जबकि यहाँ पे नंबर हमारा क्या है,
भिन्नात्मक है, मतलब दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगी वो हमारी जीरो की मतलब 2 की पावर वन से -1 से होगी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे मान लो इसको अलग लिख के हम कर रहे हैं समझने के लिए, 0 1 1 0 ठीक और 1, ये नंबर है हमारा, ठीक। इसका हम कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 और 2 की पावर -5, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 की पावर -1 होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1 बाई माइनस का मतलब होता है, यानी कि जैसे किसी की पावर अगर माइनस होती है तो उसको सिंपल, चलो थोड़ा सा मैथ देखते हैं। जैसे किसी की पावर जो भी माइनस होती है तो उसको 1 के अपान में लिखा जाता है। जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर -2, तो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 1/4, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 1 मतलब हाफ। लेकिन इससे 0 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 0, ठीक। 2 की पावर -2 ये हमने यहाँ पे यार 1/4, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुई 1/4 की, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1/4। यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/8। यहाँ पे इसकी 0 से मल्टीप्लाई तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो गया। इसके बाद -5, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 की पावर 5 होगी, तो 1/2 ठीक है। अब इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, इससे 4 से 1 को काटा तो कितना 0.25, उसको 0.125 और 0.031225 इस तरह से आएगा। और इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ए नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव के इस नंबर का डेसिमल में इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा। अब जो हमारा था पूर्णांक और दशमलव दोनों को हम इस तरह से ऐड कर देंगे। पूर्णांक वाले का डेसिमल में कन्वर्जन कितना था 77, ठीक है। और इसका कन्वर्जन कितना है ए, ठीक है। तो ये हमारा इसका टोटल पूरे इस नंबर का डेसिमल में ये हमारा कन्वर्जन हो गया। CCC एग्ज़ाम के लिए बाइनरी में ही केवल कन्वर्जन मेन है, ठीक है। बाकी जो आपका है और हेक्सा है उसका कन्वर्जन नहीं पूछा जाता है। तो ये हमारा जो था संख्या पद्धति थी कंप्यूटर के लिए, किस तरह से मतलब कौन कौन से नंबर सिस्टम है और किस नंबर सिस्टम को कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन किया जाता है CCC एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये भी होता है मतलब बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्जन करना, बाइनरी से ऑक्टा कन्वर्जन करना, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अब तक का हमारा वीडियो था संख्या पद्धति को लेकर। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।